सदर प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग हमेशा की तरह अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज कुछ बातें और कुछ सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में हाल ही से मेरा मतलब ये है कि 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान हुआ था। उसके पहले 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान हुआ था। ये सब आप जानते हैं, लेकिन आज जो बात करने आपके सामने आया हूँ वो बात ये है कि छत्तीसगढ़ में जब पहली बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अजीत जोगी जब मुख्यमंत्री बने थे 2000 में, उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह लगातार 3 बार, मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ के। फिर लगभग 15 सालों के बाद भूपेश बघेल मुख्यमंत्री पद पे काबिज हुए। लेकिन जब भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ की कमान दी गई थी, या कहा जाए छत्तीसगढ़ का कैप्टन बनाया गया था, उस वक्त ये कहा गया था कि 2.5 साल का फार्मूला तय किया जाएगा। 2.5 साल का फार्मूला कहाँ तय हुआ था, इसे हमें अतीत में जाकर ये देखना होगा। जब राहुल गांधी से मिलने भूपेश बघेल के साथ, आपको याद हो वो तस्वीर, 3 और नेता थे, टी.एस. सिंहदेव, डॉक्टर चरणदास महंत और ताम्रध्वज साहू। कहा यह गया कि 2.5 साल के बाद टी.एस. सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना दिया गया। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। चुनाव के कुछ महीने पहले टी.एस. सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का पहला उप मुख्यमंत्री बनाया गया, ये कहते हुए कि आगे देखेंगे। अब एक बार फिर से टी.एस. सिंहदेव का एक बयान सामने आया है। वे इंडिया न्यूज चैनल पर भी बोल चुके हैं, इंडिया न्यूज के चैनल के आईडी पर भी बोल चुके हैं। लेकिन तब उन्होंने ये कहा था कि ये मेरा अंतिम चुनाव हो सकता है और मैं विधायक बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ा हूँ। उसके बाद से लोगों ने बहुत सारे मायने निकाल लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो पहले डिप्टी सीएम हैं टी.एस. सिंहदेव, उन्होंने एक स्थानीय चैनल को ये कहा है कि विधायक तो मैं बनकर नहीं रह जाऊंगा, हाँ मंत्री बनने की मैं इच्छा जाहिर करता हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ का कैप्टन कौन होगा ये सिलेक्टर तय करेंगे। और ये सिलेक्टर कौन है? ये सिलेक्टर आप जानते हैं, हाईकमान। हाईकमान का मतलब सीधा सा जो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में हाईकमान का मतलब सिर्फ 3 है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। हालांकि भूपेश बघेल बहुत सारे मंचों से राहुल गांधी की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की एक बहुत बड़ी आबादी टी.एस. सिंहदेव को भी सीएम के रूप में देखना चाहती है। लेकिन ये जो सियासी गलियारों में जो कयास लगाए जा रहे हैं, इस पर विराम 3 दिसंबर को लगने वाला है, क्योंकि 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में चुनावी परिणाम आने वाले हैं। तो क्या सबसे बड़ा सवाल यही मैं आपके साथ छोड़ के जाता हूं कि अजीत जोगी अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह, भूपेश बघेल के अलावा क्या कोई एक नया चेहरा छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के रूप में होगा? क्या यदि परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, यदि परिणाम बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो क्या छत्तीसगढ़ को पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में एक नेत्री मिल सकती है, एक नया चेहरा मिल सकता है? हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कई महिला नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन उनके नाम से आगे एक और नाम महिला नेता का छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर में बहुत पॉलिटिकल पंडितों के बीच में चर्चा का विषय है। वो नाम कौन है? पॉलिटिकल पंडित अवश्य उस नाम पर को बखूबी जानते हैं। अभी क्योंकि रिजल्ट नहीं आया तो कैमरे के सामने ऐसे नामों की चर्चा करना कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। वहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव के अलावा कांग्रेस एक आदिवासी चेहरे पे भी दांव खेल सकती है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी भी कई मंचों से ओबीसी के साथ साथ जाति जनगणना की बात कर चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ का चुनाव काफ़ी रोचक होने वाला है। किसकी चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ? मुख्यमंत्री के चेहरे की चुनाव की। कुछ ऐसे ही अपडेट के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरे के पीछे ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे थे हिमांशु। तब तक के लिए सादर प्रणाम।